हेलो लर्नर्स, आई एम योर फ्रेंड आकाश दक्ष। इस प्लेटफॉर्म पर आपकी लर्निंग जर्नी में आपको हर तरह से असिस्ट करने के लिए हमारा फेज़ 2 चल रहा है इस प्रोग्राम का, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं कुछ टेक्निक्स की, कुछ टूल्स की और उनको यूज करने के तरीके की। हम सीख रहे हैं अपनी लर्निंग में उनको कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, कैसे छोटी छोटी चीज़ें आपकी लर्निंग में, आपकी प्रोसेस में आपको हेल्प कर सकती है। आप कैसे अपने लाइफ और लाइफस्टाइल और अपने कैरियर ऑब्जेक्टिव को बेटर बना सकते हैं, कैसे आप उनको रीच कर सकते हैं और उनको अपने लिए यूज करना सीख सकते हैं। हमने लास्ट सेशन में बात की थी मेमोरी एंड इंटेलिजेंस की। हमने देखा था कि वो आपके लिए कैसे काम कर सकते हैं, वो इंडिविजुअली उनका मतलब क्या होता है। हमने कई टेक्निक्स सीखी थी जो आपकी मेमोरी को इन्हेंस कर सकती थी, आपके लिए एक हैबिट क्रिएट कर सकती थी। हमने देखा था कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप अपने लाइफस्टाइल में लेकर आ सकते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं मेमोरी और इंटेलिजेंस के एक डायमेंशन के और ऊपर की एक और डायमेंशन की। हम बात करने वाले हैं आज माइंड की। अभी तक हमने बहुत बार माइंड वर्ड को यूज किया है, आपने उसके साथ थोड़ा बहुत रिलेट भी किया है, पर आज हम समझेंगे कि वो एक्चुअली में क्या है और कैसे आप उसको अपने लिए यूज कर सकते हैं, वो कैसे काम करता है। आज हम बात करने वाले हैं माइंड के बारे में। माइंड मीन्स कि वो डायमेंशन जहाँ पर आपकी मेमोरी और इंटेलिजेंस एक साथ काम करती हैं। एक ऐसी डायमेंशन, एक ऐसा कॉम्बिनेशन आपकी मेमोरी का और इंटेलिजेंस का। मेमोरी में हमने देखा था कि वो एक स्टोरेज हाउस है, आपकी एक्सपीरियंस को, आपकी नॉलेज को एक जगह स्टोर करता है। वहीं पर इंटेलिजेंस वो सॉफ्टवेयर है, वो सिस्टम है, वो प्रोसेसर है जो कि आपकी मेमोरी के ऊपर और आपके एक्सपीरियंस के ऊपर एक फंक्शंस बनाता है, उसको रेगुलेट करता है, उसके ऊपर कॉम्बिनेशंस यूज करता है, उसके ऊपर फंक्शंस और ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। तो इंटेलिजेंस एक सिस्टम हो गया है जो कि आपको मेमोरी के ऊपर यूज करना है, और इसी कॉम्बिनेशन, इस पूरे स्ट्रक्चर, इस पूरी डायमेंशन को बोलते हैं माइंड। इंटेलिजेंस में हमने देखा था, हमने सीखा था कि ये हर जगह, हर चीज़ में काम कर रही होती है। नेचर की इंटेलिजेंस हर जगह है और ये आपकी मेरी इंटेलिजेंस कोई कम या ज़्यादा नहीं होती, बस आप उसको कितने अच्छे से यूज करना सीख पाते हैं, यही उसका रह जाता है पार्ट। इंटेलिजेंस को समझने का एक और तरीका है, जैसे आपके अंदर बहुत सारी प्रोसेस हो रही हैं, जैसे रेस्पिरेशन की प्रोसेस, डाइजेशन की प्रोसेस, ब्लड का रेगुलेशन, ये सारी चीज़ें आप रेगुलेट नहीं कर रहे हैं। इवन योर हार्ट बीट्स, आप उसको रेगुलेट नहीं करते हैं, आप उसके ऊपर कॉन्शियसली सोचते नहीं हैं, लेकिन वो फिर भी होती हैं, अपने आप होती हैं। दैट इज़ आउट ऑफ इंटेलिजेंस। आपके अंदर जो इंटेलिजेंस है वो काम कर रही है, और जो आपका माइंड है वो इसी इंटेलिजेंस का एक कॉम्बिनेशन के साथ बनता है, मेमोरी के साथ। अब आपको देखना है कि आप अपने माइंड के साथ कितने इफ़िशिएंट हो पाते हैं, उसको कितने अच्छे से यूज करना सीख पाते हैं। अब आप जानते हैं कि माइंड एक डायमेंशन है जहाँ पर थॉट्स जनरेट होते हैं। एक थॉट दूसरे थॉट में कन्वर्ट होता है और इसी प्रोसेस को बोलते हैं थिंकिंग। जब आप किसी डेटा पर एनालिसिस करते हैं और उसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं तो एक नया थॉट जनरेट होता है, यही प्रोसेस थिंकिंग होती है। यही काम था आपकी एजुकेशन का, आपके अंदर थॉट्स जनरेट करना, आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाना, और ये काम होता है आपके माइंड का। जब आप अपने माइंड को अच्छे से रेगुलेट करते हैं, उसको समझने लगते हैं, तो माइंड और अच्छे से काम करता है। आपको ये देखना है कि आपका माइंड कितने बेटर थॉट्स क्रिएट कर पाता है आपके लिए, और ये तब होगा जब आप अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख जाएंगे। अगर आपके माइंड में बहुत सारे अनवांटेड थॉट्स आते रहेंगे, बहुत सारी चीज़ें चलती रहेंगी, तो आपका वो मेंटल स्पेस लेगी। मेंटल स्पेस होता है आपके सोचने का वो स्पेस जहाँ पर सारा काम होता है। सपोज करिए कि यहाँ पे चारों ओर अंधेरा है और एक लाइट है। अब वो लाइट जहाँ पर पड़ेगी आपको वो चीज़ दिखाई देगी, तो ये वो एरिया है जहाँ पर कोई काम फंक्शन हो रहा है। मीन्स आपके ब्रेन में भी ऐसा ही होता है, हम उसको बोलते हैं कॉन्शियसनेस। मीन्स वो एरिया जहाँ पर आप फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, बाकी सारा एरिया भी है बट आप उसके ऊपर फोकस्ड नहीं है। तो जितने एरिया में आपको फोकस रखना है, जहाँ पर कोई भी चीज़ परफॉर्म हो रही है, वो एरिया, वो कॉन्शियसनेस का वो पार्ट, उसको बोलते हैं मेंटल स्पेस।
वहाँ पर जितनी ज़्यादा चीज़ें आप लेके आ जाएंगे, वहाँ पे परफॉर्म करना उतना मुश्किल हो जाएगा। आपका माइंड का काम है फंक्शंस परफॉर्म करना और सोचना। लेकिन अगर अनवांटेड चीज़ें भी उसी मेंटल स्पेस में रहेंगी, तो आपका जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है, जो आप करना चाहते हैं, आप वो अच्छे से नहीं कर पाते। आपके साथ अक्सर ऐसा होता होगा कि जब आप स्टडी कर रहे होते हैं तो अचानक से कोई दूसरा थॉट आपके माइंड में आ जाएगा। आप कुछ पढ़ रहे थे, अब आपका दिमाग उस थॉट पर चला जाएगा और वहाँ पर आपकी एनर्जी लगने लगेगी। अब आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई, आप डिस्ट्रैक्टेड हो गए। यही है आपके मेंटल स्पेस को किसी और थॉट्स के द्वारा ले लेना। आपको यही चीज़ को सीखना है कि आपका माइंड, आपका मेंटल स्पेस कितना क्लियर रह सके, कितना वो कंजेस्टेड फ्री रह सके। उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ ना हो, कोई ऐसे थॉट्स ना आए जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हों। आप अपने सारे थॉट्स भले ही कंट्रोल ना कर पाएँ, लेकिन आप उसको इतना ज़रूर समझ सकते हैं कि कौन से थॉट्स के ऊपर आपको फोकस रखना है, किस थॉट के ऊपर आपको वो कॉन्शियसनेस वाली लाइट डालनी है, जिसके ऊपर आपको अपनी एनर्जी लगानी है। और वहीं दूसरा हिस्सा होता है आपकी बॉडी। बॉडी वो सिस्टम है जिसके थ्रू आप एंटायर वर्ल्ड, बाहरी दुनिया से कनेक्ट होते हैं, जहाँ से आप डेटा कलेक्ट करते हैं, कुछ देखते हैं, कुछ महसूस करते हैं, कुछ स्मेल लेते हैं, कुछ टच फील करते हैं। वो सारा डेटा आपको बॉडी के थ्रू आता है। आपकी बॉडी आपका आउटर वर्ल्ड से एक कनेक्शन है, तो उसी तरह से ये आप इंफॉर्मेशन लेते हैं। सो आपकी लर्निंग इफ़ेक्टिव और एडवांस हो सके, इसके लिए आपका आपकी बॉडी के साथ और अपने माइंड के साथ, दोनों के साथ एक अच्छा कनेक्शन होना ज़रूरी है। आप उनको रेगुलेट करना सीख सकें, आप अपनी बॉडी को इफ़ेक्टिव रख सकें, उसको हेल्दी रख सकें। उसी तरह आप अपने माइंड को इफ़ेक्टिव और हेल्दी रख सकें। और यहीं पर पार्ट आता है आपके एक्सरसाइजेज़ का, आपके योगा का, आपके मेडिटेशन का। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तब आप अपनी बॉडी को काम पर लगाते हैं, अपनी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी पर काम करते हैं, उसके मूवमेंट पर काम करते हैं। उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी हेल्दी रहती है, वो एक यंग स्टेट में रहती है, वो एक मूवमेंट के स्टेट में रहती है, और आप उसको अच्छे से रेगुलेट और कंट्रोल करना सीख जाते हैं। सपोज़ करिए अगर आपका हाथ ऐसे रहे और वो आपको ही मारने लगे, तो ये अच्छा काम नहीं होगा ना आपकी बॉडी का। ये आपके हाथ में पेन बना रहे तो भी आप अच्छे से अपने काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपका अपनी बॉडी पर कंट्रोल होना ज़रूरी है। उसी तरह से आपका अपने माइंड पर भी कंट्रोल होना ज़रूरी है, ताकि आपके कोई भी ऐसी चीज़ें जो आपको डिस्ट्रैक्ट करें, आपके फोकस को, आपकी मेंटल एनर्जी को दूसरी डायरेक्शन में लेके जाएं, आपके टाइम और एनर्जी को वेस्ट ना करें। इसीलिए आपका अपने माइंड पर कंट्रोल होना भी ज़रूरी है। और वहीं पर आते हैं आपकी योगासनाज और मेडिटेशन। हमने लास्ट सेशन में बात की थी कि आपको कुछ मेडिटेशन के बारे में क्या पता है। कोई व्यक्ति आपके आसपास है जो मेडिटेशन करता है, आपने उससे क्या सीखा। होपफुली आपने कुछ चीज़ें अपने जर्नल राइटिंग में लिखी होंगी। अब आप उसको रिलेट करिएगा और समझिएगा। जो भी आपको आज समझ आए उसको अपनी जर्नल राइटिंग नोटबुक में ज़रूर लिखिएगा। अब हम बात करने वाले हैं थोड़े योगासना और मेडिटेशन की। इनका क्या मतलब होता है। योगासना बेसिकली कुछ मूवमेंट होते हैं, कुछ पर्टिकुलर वेज होते हैं जिसमें आप अपनी बॉडी को रेगुलेट करते हैं, अपनी बॉडी को पोस्चर्स में लेके आते हैं। ये ज़रूरी है कि आप अच्छी तरह से बैठें, अच्छी तरह से चलें। अगर आप रॉन्ग पोस्चर्स में रहेंगे तो आपकी बॉडी की इफ़िशियंसी कम हो जाएगी, आपकी बॉडी पर एक्स्ट्रा प्रेशर लगेगा। इसलिए आपकी जो बॉडी है वो कम इफ़िशियंट हो जाएगी, उसमें पेन आ जाएगा, उसमें और भी कई तरह की प्रॉब्लम आ सकती हैं, कुछ डिजीज़ हो सकती है। अगर आपको अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल रखना है, उसको इफ़ेक्टिव रखना है, स्ट्रॉन्ग रखना है, तो आपको अपनी बॉडी को कंट्रोल में रखना पड़ेगा, उसको इफ़िशियंट और हेल्दी रखना पड़ेगा। दैट्स वाई आप योगासनाज करते हैं। योगासनाज आपकी माइंड की स्टेट को भी अच्छा रखते हैं। और उसके बाद होता है मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब है कि आप एक ऐसी स्टेट में हैं जहाँ पर आपका माइंड आपके कंट्रोल में रहता है। मीन्स कि आप एक अच्छी पोजीशन में हैं, कोई भी एक्स्ट्रा थॉट्स के साथ आप विचलित नहीं हैं, कोई भी चीज़ आपको इतनी आसानी से परेशान नहीं करती। कोई भी चीज़ हो जाए आप अचानक से परेशान हो जाएं, आप किसी भी बात के आने के कारण आप डिस्ट्रैक्टेड हो जाएं, ये सारी चीज़ें आपके फोकस को दूर लेके जाती हैं। तो वो फोकस बना रहें, इसलिए आपका मेडिटेटिव होना ज़रूरी है। आपको अपनी पढ़ाई में अक्सर बोला जाता होगा
कि आप ध्यान से पढ़िए, इसको ध्यान से पढ़िए। आपने ध्यान नहीं दिया, आपको ध्यान देना चाहिए था। लेकिन ये ध्यान क्या है? वो ध्यान रखने की स्टेट ही होती है मेडिटेटिवनेस। उस ध्यान का यही मतलब है कि आपका किसी चीज़ पर फोकस है, आप उसको क्लियरली देख पा रहे हैं, उसके साथ इन्वॉल्व हैं, आपको कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको अपनी लाइफस्टाइल में लेकर आनी है और वही होगी आपकी मेडिटेटिवनेस। मेडिटेट करने के बहुत सारे टूल्स हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी, बहुत सारे गुरुज़ हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको मेडिटेशन करना सिखाते हैं। आप अपने माइंड और बॉडी को कितना फ्लेक्सिबल बना सकते हैं, उसके साथ कितना फ्लूइड हो सकते हैं, उसको कितना रेगुलेट कर पा सकते हैं। ये सारी चीज़ें सीखने से आपकी जो बहुत सारी एनर्जी है वो बच जाएगी। आपको पता है कि आपका जो ब्रेन होता है ये बहुत छोटा सा हिस्सा है आपकी पूरी बॉडी का, लेकिन स्टिल 20% ऑफ योर एनर्जी कंज्यूम्स बाय योर ब्रेन। मीन्स 20% से ज़्यादा एनर्जी आपका सिर्फ ब्रेन ले लेता है। एक छोटा सा हिस्सा इतनी एनर्जी लेता है। अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उसके बाद आप थक जाते हैं ना, आपकी बॉडी को, फिजिकल बॉडी को उसकी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। आप कुछ भी एक्स्ट्रा अगर करते रहेंगे तो आप थक जाएंगे ना। तो आपको ये ध्यान रखना होता है ना कौन सा एक्टिविटी में आपको पार्टिसिपेट करना है, कौन सी नहीं, ताकि आप फुल डे की एनर्जी बचा कर रख पाएँ, उसको यूज कर पाएँ अकॉर्डिंगली। उसी तरह से आपका ब्रेन भी एनर्जी लेता है। ब्रेन में क्या होता है, आपका मेंटल स्पेस, जहाँ पर आप सोचते हैं, नए डिसीजंस लेते हैं, उसके ऊपर फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अगर इतना सारा काम आपके ब्रेन में, आपके माइंड में हो रहा होता है तो आपको ध्यान भी तो रखना है ना कि कौन सा टास्क इम्पोर्टेंट है, कौन सा नहीं। हमने बात की थी मेंटल स्पेस में, आपके ब्रेन में बहुत सारे ऐसे थॉट्स होते हैं जिनकी आपको अभी ज़रूरत नहीं। आप अभी बैठे पढ़ रहे हैं और आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है। आप सोच रहे हैं कि मुझको गेम खेलने जाना था, मुझको इस क्लास का होमवर्क करना था, मेरा ये काम रह गया, मुझे इस दोस्त से मिलना था, वो फ़ोन करना था। आप इस वाले लेक्चर में आप मुझसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, लेकिन स्टिल आप बहुत सारी अलग चीज़ें सोच रहे हैं। तो आपका जो मेंटल स्पेस इस लेसन के बारे में होना चाहिए था, इस सेशन के बारे में होना चाहिए था, उस मेंटल स्पेस में और भी बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो मेंटल स्पेस है वो कंजस्टेड हो जाएगा। अब जितना स्पेस आपको इस फंक्शन को परफॉर्म करने में लगना था, ये जो हम सीख रहे हैं उसमें लगना था, वो डिस्ट्रैक्टेड हो जाएगा। आपकी एनर्जी वेस्ट होने लगेगी। जिस चीज़ की आपको अभी ज़रूरत नहीं उसमें आपकी एनर्जी लगने लगेगी। तो क्या होगा, आपकी इफ़िशियंसी और इफ़ेक्टिविटी डाउन हो जाएगी। अब जितनी आसानी से आपको जो चीज़ें समझनी थी वो चीज़ें आपको समझ नहीं आएंगी। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके माइंड में जो कुछ भी होता है, कोई भी थॉट आता है, वो आपकी एनर्जी लेता है। अगर आप में उसमें अनवांटेड चीज़ें होती रहेंगी तो आपकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होती रहेगी। कई बार आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं या कुछ ऐसा चल रहा होता है आपके माइंड में जो आपको कुछ आगे के बारे में सोचने के लिए मजबूर करता रहता है। कई बार आप सुबह सुबह इतना सारा सोचने लगते हैं किसी भी चीज़ को लेकर कि आपको बहुत ज़्यादा थकान होने लगती है। वो इसीलिए है क्योंकि आपके अंदर जो जितनी एनर्जी है वो आपके ब्रेन में जा रही है और ब्रेन में बहुत सारे अनवांटेड थॉट चल रहे हैं। यही होता है आपका नेगेटिव चीज़ों से इन्फ्लुएंस होना। आप इतनी सारी नेगेटिव चीज़ें अगर अपने माइंड में रखेंगे तो क्या होगा, आपकी एनर्जी वेस्ट होती रहेगी और यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा लगती है तो वेस्ट भी ज़्यादा होगी। आप मेंटली ज़्यादा थक जाते हैं। जिस दिन आप ज़्यादा पढ़ाई कर लेते हैं उस दिन ज़्यादा थका हुआ फील करते हैं ना। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके मेंटल स्पेस में इतनी सारी चीज़ें ना आए। और ये कैसे होगा, वो होगा प्रैक्टिस से। वो प्रैक्टिस क्या है, दैट इज़ मेडिटेशन। मेडिटेशन अपने आप में कोई प्रोसेस या कोई चीज़ नहीं है जो आप कर सकते हैं। बेसिकली मेडिटेशन है आपका उस स्टेट में बने रहना, उस मेडिटेटिव स्टेट में बने रहना। इसके लिए बहुत सारे टूल्स हैं जो आपको मेडिटेटिव बनाते हैं। एक अच्छा तरीका आपको मेडिटेशन का मैं बताता हूँ। जैसे अभी इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे भगवान बुद्ध कैसे बैठे हुए हैं। आपको इस पोस्चर में बैठना है और उसके बाद आपको सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान देना है। इनहेल एक्सहेल, सांस ली, सांस छोड़ी, बहुत स्लो में छोड़ी। आपको बस अपनी सांस पर ध्यान देना है। जब आप अपनी सांस पर ध्यान देंगे तो क्या होगा, आपके जितने भी थॉट्स हैं इधर उधर के वो सेटल डाउन होना शुरू हो जाएंगे।
कई बार आपके सामने बहुत सारे अनवांटेड थॉट्स आ जाएंगे, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, जैसे हमने टॉर्च के बारे में बात की थी, आपको बस अपनी सांस पर वो फोकस रखना है। वो टॉर्च की लाइट अपनी सांस पर रखनी है, वो कॉन्शियसनेस अपनी सांस पर रखनी है। इधर उधर किसी भी थॉट को आपको इम्पोर्टेंस नहीं देनी है, क्योंकि अगर आप उसको भगाने की भी कोशिश करेंगे तो दैट मीन्स कि आप उसको एनर्जी दे रहे हैं, और जब आपने उस थॉट को एनर्जी दे दी दैट मीन्स कि वो और पावरफुल हो जाएगा। तो आपको उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी, बस उस चीज़ पर फोकस करना है जो इम्पोर्टेंट है। 5 मिनट भी आप ऐसा करिए, आप देखेंगे कि आपकी पावर बढ़ जाएगी, आपका माइंड धीरे धीरे इफेक्टिव हो जाएगा। आपको बस अपनी सांस पर फोकस रखना है। ये एक टूल है, ये एक तरीका है एक मेडिटेशन का। आप और भी बहुत तरीके एक्सप्लोर कर सकते हैं जो आपको फेवरेबल लगे। ये बहुत सिंपल सा तरीका है जो अक्सर आपको गौतम बुद्ध के थ्रू मिलेगा। तो आपको मेडिटेशन में भी ध्यान देना है, आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको योगासनास करने हैं। ये टूल्स हैं आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए, आपके माइंड को रेस्ट्रिक्टेड रखने के लिए, प्लस आपके माइंड को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। कोई भी चीज़ आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट ना कर पाए उसके लिए आपको स्टेबल होना ज़रूरी है। जब आपका माइंड और बॉडी पीसफुल स्टेट में होता है तब आप अच्छे से लर्न कर पाते हैं, क्योंकि तब आपके सामने कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। आपकी बॉडी पीस में है, आपका माइंड पीस में है, कोई भी डिस्ट्रैक्शन आपको परेशान नहीं कर रहा है। तब आप किसी भी चीज़ पर अच्छे से फोकस कर सकते हैं, उसके ऊपर एनर्जी लगा सकते हैं। और जब आप इतने कॉन्सेंट्रेटेड होकर किसी चीज़ पर एनर्जी लगाते हैं तो वो ऑलवेज एक्सप्लोर करती है और आपको एक नई डायमेंशन आपके लिए लेके आती है। आप उसको बहुत अच्छे से रिलेट कर उसको समझ पाते हैं। आपको डेली बस 30 मिनट्स देने हैं। जैसे आप अपनी बॉडी के लिए दे पाएँ ऐसे अपने लिए माइंड के लिए भी दें। सिर्फ 30 मिनट्स अपने लिए, फुल डे के लिए अपने आप को एनर्जेटिक और पावरफुल बनाने के लिए। आपके जो योगासनाज हैं, जो आसनाज हैं, वो आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लेके आते हैं, एक मूवमेंट लेके आते हैं। आप अच्छे से रेगुलेट कर पाएंगे अपनी बॉडी को। उसी तरह से मेडिटेशन आपके माइंड को आप अच्छे से रेगुलेट कर पाएँ। बहुत सारी टेक्निक्स हैं, आप उनको अच्छे से यूज करिए और समझिए कि आप उनके साथ कैसे रिलेट कर पाते हैं और कैसे अपने लाइफस्टाइल में लेकर आते हैं। आपको इन सब चीज़ों को अपनी हैबिट्स में लेके आना है, मॉर्निंग में या इवनिंग में, लेकिन आपको जैसे इंस्ट्रक्टेड हो, जहाँ से भी आप सीखें उसके हिसाब से आप इसको रेगुलर करें, इसके साथ कंसिस्टेंसी बना कर रखें। मैं कोशिश करूँगा कि अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आपको कुछ अच्छे आसनाज, कुछ मेडिटेटिव टेक्निक्स आपके साथ शेयर किए जाएँ। आप उनको फॉलो करना, देखिएगा आप उनके साथ कैसे ग्रो करते हैं। आपके लिए, आपके माइंड को ये बहुत ज़्यादा स्टेबल करेगा। आप अच्छी थिंकिंग कैपेसिटी डेवलप कर पाएंगे, आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। आप जितने ज़्यादा मेडिटेटिव होंगे, मीन्स जितने ज़्यादा पीसफुल होंगे, जितने ज़्यादा स्टेबल होंगे, आप उतने अच्छे से अपने टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। ये टूल आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव रहने वाला है, आपको इसको हमेशा फॉलो करते रहना है। इससे क्या होगा कि आप कई बार एंजाइटी फील करते हैं, स्ट्रेस फील करते हैं, वो रेगुलेट होगा। आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ों का स्ट्रेस आप बेवजह लेते हैं, जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है, जो कभी एग्जिस्ट भी नहीं करते। आपको यही सीखना है अपने माइंड के साथ। आपने सुना होगा कि माइंड मोस्ट पावरफुल होता है। गौतम बुद्ध ने भी कहा था, अगर आप अपने माइंड को यूज करना सीख जाते हैं तो आप सब कुछ कर सकते हैं। आपके पास जो सबसे पावरफुल टूल है वो है आपका माइंड। ये कुछ भी कर दे सकता है, कुछ भी संभव कर सकता है, बस आपको उस पर फोकस होना है। जब आप अपने माइंड से एक्स्ट्रा चीज़ें निकाल देते हैं तब आपका माइंड एक पावरफुल टूल बन जाता है। आप उसके साथ अपनी ऑब्जेक्टिव्स, अपने गोल्स को अलाइन कर सकते हैं और पूरे फोकस के साथ आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। ऑल इट टेक कि आपको अपने माइंड को स्टेबल कैसे रखना है, और उसी लिए हमने बात की मेडिटेटिवनेस की। आज के जो टूल्स हैं वो है आपके मेडिटेटिवनेस होना। आपको योगासनास आपकी बॉडी के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी फिजिकल हेल्थ को आपको मेंटेन करके रखना है। ये टूल्स आपके लिए बहुत अच्छे से काम करेंगे अगर आप इनके साथ रेगुलर होंगे। आप खुद चेक करिए कि आपको इनके साथ कैसा फील होता है।
आपकी बॉडी, आपका माइंड इतना तो डिज़र्व करता ही है कि आप इसके लिए थोड़ा समय डेली निकाल पाएँ, ताकि आप फुल डे एक्टिव रह सकें। ऑफ कोर्स, सो आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना है। ये थोड़ी छोटी-छोटी और साइड की बातें हैं, मेन स्ट्रीम में भले ही ना हो, लेकिन ये चीज़ आपका पूरी लाइफ़स्टाइल, पूरे लाइफ़ को, पूरे करियर को मोल्ड करेगी। उसी के ऊपर ये सारी चीज़ें डिपेंड होती हैं। अगर आपके पास एक कॉन्शियस और स्टेबल माइंड नहीं है, अगर आपके पास एक हेल्दी बॉडी नहीं है, तो आप जीवन में कुछ भी अच्छे से एंजॉय नहीं कर सकते। आप हमेशा दुखी और अनसैटिस्फाइड फील करेंगे। तो आपको अपनी लर्निंग को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, अपने आप को एक रॉकेट, पावरफुल और एंथुसियास्टिक इंजन सिस्टम बनाने के लिए, अपने आप को लर्नर फॉर लाइफ बनाने के लिए, आपको अपनी बॉडी, अपने माइंड पर काम करना है। ये बेसिक है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। चाहे आप कुछ भी सीख रहे हैं, आपको माइंड और बॉडी पर जितना कंट्रोल है, आप उसके साथ कितना फ्लेक्सिबल हैं, वो डिसाइड करता है कि आप कितना ग्रो करेंगे, कितना आगे बढ़ेंगे और कितना अच्छा और सक्सेसफुल रहेंगे, कितना आप जॉयफुल रहेंगे। सो आपको इन चीज़ों पर अच्छे से फोकस कर कर अपने लाइफस्टाइल में लेकर आना है। आप अपने फुल डे के वर्क से, अपनी स्कूलिंग से और बहुत सारे मेंटल वर्क और फिजिकल वर्क से काफ़ी थक जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आप बीच में थोड़ा ब्रेक लें और उस ब्रेक में आप थोड़े से उपयोगा कर पाएँ, मतलब थोड़े सूक्ष्म व्यायाम कर पाएँ। छोटे-छोटे होते हैं, आप नेट पर चेक करिएगा, यूट्यूब पर चेक करिएगा कि छोटे-छोटे व्यायाम, जो आप सूक्ष्म व्यायाम 1-1, 2-2 मिनट के होते हैं बस वो क्या कर सकते हैं। आपकी आइज़ के लिए होते हैं, आपकी गर्दन के लिए होते हैं, आपकी बॉडी, हैंड और आपकी कमर के लिए होते हैं, आपकी बैक के लिए होते हैं। वो छोटे से व्यायाम जो आपको 5 मिनट में आप कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन वो 5 मिनट का ब्रेक अपनी बॉडी के लिए, अपने माइंड के लिए आपको एकदम पावरफुल बना देगा पूरे दिन के लिए। ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करके रखेगा। तो ध्यान रखिए कि आप कुछ उपयोगा या कुछ सूक्ष्म व्यायाम ज़रूर कर ले दिन में। कोई एक ऐसा टाइमिंग रख ले, सपोज़ करिए कि 1-2 बजे के आसपास या लंच के बाद या छुट्टी के जस्ट बाद, या फिर घर पर हैं तो उस हिसाब से जैसे भी आप टाइम निकाल पाएँ। दोपहर में कहीं भी आप थोड़ा-सा टाइम अपने लिए निकालें जिसमें आप सूक्ष्म व्यायाम और उपयोगा करें। वो आपके मेंटल स्पेस को बना के रखेगा, आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करके रखेगा। आप देखेंगे कि आप अब पहले से ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं और ज़्यादा एनर्जेटिक भी हैं। आप मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में अपने लिए योगासनाज और मेडिटेशन का एक टाइम बनाइए, एक शेड्यूल में उसको लेके आइए और दिन में आप थोड़े से उपयोगा ज़रूर करिए, कुछ सूक्ष्म व्यायाम ज़रूर करिए। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आपकी लर्निंग में इफ़ेक्टिवनेस लेके आएँगी और आपको ज़्यादा स्टेबल बनाएँगी। अब आप अच्छे से सीख पाएँगे, नई-नई चीज़ों में और ज़्यादा अच्छे से लर्न कर पाएँगे। अब आपके पास ज़्यादा समय भी होगा, ज़्यादा मेंटल एनर्जी भी होगी, क्योंकि आपने वेस्ट होने वाली टाइम और एनर्जी को बचा लिया है। ये अच्छे टूल हैं। अगर ये टूल आपके अगेंस्ट काम करने लगे तो आपकी लाइफ और ख़राब होती चली जाएगी। लेकिन अगर ये टूल्स आपके लिए काम करने लगे, आप इनके साथ अलाइन करना सीख जाते हैं, आप इनको मोल्ड करना, इनको कंट्रोल करना सीख जाते हैं, तो आपकी माइंड और आपकी बॉडी आपके लिए बहुत वंडर कर सकती है। आप पावरफुल हो सकते हैं, आपकी एफिशिएंसी बढ़ सकती है और आप अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। आई होप कि आज के सेशन से आपको माइंड के बारे में, आपकी बॉडी के बारे में, आपकी कॉन्शियसनेस के बारे में और उन टूल्स और टेक्निक्स के बारे में कुछ क्लैरिटी बनी होगी। आप देख पा रहे होंगे कि ये आपके लिए कितना ज़रूरी है और आप उन टूल्स को कैसे यूज कर पा सकते हैं। आप उनके लिए क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। आप इन सब चीज़ों को ट्राई करना और आपने जो कुछ भी सीखा है अपनी जनरल राइटिंग में ज़रूर लिखना। आज के सेशन शेड्यूल से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो है कि आप एक सीटिंग में, एक बार में कितनी देर तक लगातार पढ़ सकते हैं। आप खुद को, अपने आप को एनालाइज करिए, देखिए कि आप कितने देर तक लगातार पढ़ पा रहे हैं और आप उसके लिए क्या करते हैं। आपको कौन कौन से डिस्ट्रैक्शंस आते हैं बीच में, सपोज करिए कि फैमिली के कारण या फिर आपके खुद के कारण, फ़ोन कॉल्स या कुछ भी, कौन कौन से डिस्ट्रैक्शंस आपको बीच में आते हैं, वो सारी चीज़ें आप नोट करना। आपको देखना है कि आप लगातार कितनी देर तक इफ़ेक्टिवली पढ़ पा रहे हैं। वो टाइम, वो कितनी देर है, वो कितना टाइम इंटरवल है, आपको उसको नोट करना है, समझना है, उसके बारे में आपको लिखना है। आप इसको अपनी जर्नल राइटिंग में लिखना और ये भी देखना कि आप
अब कितना अच्छा कर पा रही हैं पहले से। हमेशा अपनी ग्रोथ चार्ट को ध्यान में रखिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है मुझ तक रीच आउट ज़रूर करिए, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बारे में समझेंगे। सो लर्नर्स, आज हमने फेज़ 2 का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक किया है, क्योंकि यही वो टॉपिक है जो कि बेस है, जिसके ऊपर सब कुछ बिल्डअप होगा। अगर ये नहीं रहा, अगर ये डिस्टर्ब होता है तो आपकी हर तरह की लर्निंग डिस्टर्ब हो जाती है। तो आपको इन टूल्स का अच्छे से ध्यान रखना है, इनको समझना है, देखना है कि आप उनके साथ कैसे रिलेट कर पाते हैं और कैसे उनको यूज कर पाते हैं। आई होप कि आप इसके साथ सीख रहे होंगे और ग्रो कर रहे होंगे। ऑलराइट, तो आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। आई एम योर फ्रेंड आकाश दक्ष, एंड विद ऑल द एनर्जीज एंड एंथुजियाज्म और बहुत सारे नए टूल्स और टेक्निक्स को लेकर मैं आपको अगले सेशन में मिलूंगा। टिल देन, बी जॉयफुल एंड कीप लर्निंग।